हेलो बच्चों। आज कैसा रहा आपका टेस्ट? आई होप सबने बहुत अच्छा पे टेस्ट दिया होगा। तो डिस्कस करते हैं। सेट ए तो मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया था, और सेट बी अब हम डिस्कस करते हैं कैसा होगा, कैसे किया है, और क्या हमारा बेस्ट अप्रोच होनी चाहिए सॉल्व करने की। राइट, देखिए 10-15 की वैल्यू 1 मार्क पूछी है तो आप आंसर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें आंसर से मतलब है। मतलब 1 मार्कर के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको 10-15 की अगर वैल्यू पता है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब कुछ बच्चों ने इसको कैसे किया होगा, एक बार डिस्कस करते हैं जरा। 10-15 की वैल्यू निकालनी थी तो कुछ बच्चों ने इसको क्या किया होगा, tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया होगा। जैसे 10-15 को हम लिख सकते हैं 10-60 - 45, या फिर 45 - 30। ये एक अप्रोच हो सकती है जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं स्टूडेंट से, ऐसे कर सकते हैं। तो tan a माइनस tan b का फॉर्मूला जब लगाएंगे तो ये आएगा tan a यानी tan 60 माइनस tan b यानी tan 45/1 प्लस tan a tan b यानी tan 60 इंटू tan 45। अब इसको रेशनलाइज कर दिया होगा आपने, है ना। √3 - 1 से जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर तो आ गया √3 - 1 का होल स्क्वायर, जिसको हमने खोला a² प्लस b² माइनस 2ab, एंड इन द डिनोमिनेटर वी हैव a² माइनस b² यानी 2। तो फाइनली आपके पास आ गया 4 माइनस 2√3/2। तो tan 15 की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 माइनस √3। ये हुआ वन ऑफ द अप्रोच। आप डायरेक्टली वैल्यू भी लिख सकते थे 10-15 की 2 माइनस √3 वैल्यूज होती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, उसके बाद बात करते हैं जरा इसकी अगले की। ओके, करते हैं आगे। तो ये हुआ एक अप्रोच। अब दूसरी अप्रोच क्या हो सकती है बेटे, हाफ एंगल फॉर्मूला भी तो लगा सकते थे आप। हाफ एंगल फॉर्मूला कैसे, tan 15 की वैल्यू निकालनी है ना हमने, तो इसको tan 30/2 कर लिया। मैं इसको आगे करा देता हूँ एक बार। इसको दूसरी अप्रोच ऐसे भी तो कर सकते थे हम, कि हम लिखते हैं कि वी नो दैट देयर इज अ फॉर्मूला ऑफ tan x/2। tan x/2 का एक फॉर्मूला होता है, tan x/2 का फॉर्मूला होता है √1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। राइट राइट। अब ना वी वांट द वैल्यू ऑफ tan 15 मतलब 30/2। तो अगर मैं इसमें x की जगह 30 डिग्री पुट कर दूंगा तो ये बन जाएगा tan 15 डिग्री, और इज इक्वल टू 1 माइनस cos 30, वो होता है √3/2, और ये हो जाएगा 1 प्लस √3/2। तो ये हमारा आंसर आ गया अंडर रूट के अंदर 2 माइनस √3 अपॉन 2 प्लस √3। अब आप इसको रेशलाइज कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। रेशलाइज कर देते हैं एक बार जरा। तो 2 माइनस √3 इंटू 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय a² माइनस b²। तो ये बन जाएगा 4 माइनस 3। तो ऊपर आ गया 2 माइनस √3 का स्क्वायर रूट के अंदर, तो रूट से स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया 2 माइनस √3। तो tan 15 की वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हुई एक अप्रोच, और ये हुई दूसरी अप्रोच, ठीक है। तो ये tan 15 की वैल्यू, तो 1 मार्क का क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते थे। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हमसे पूछा गया है कि इसमें मेरे को लगता है कुछ बच्चे गलती कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ना इसमें माइनस साइन लगा दिया। हालांकि बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगा 2 sin x cos x, और वो फॉर्मूला होता है sin 2x का। राइट, अब हमें पता है जो sin 2x होता है दैट ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 to 1। तो अगर मैं 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बन जाएगा 3/2 sin 2x 3/2, और ये बन जाएगा -3/2। और फिर अब मैं -sin 3/x बनाना चाहता हूँ, तो जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा 3/2। इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, और मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था। हो सकता है बच्चे इसको गलत कर दे कि इनइक्वालिटी चेंज ना करे, बट इनइक्वालिटी चेंज होगी। तो अल्टीमेटली जो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है वो रहेगी तो 3/2 ही, क्योंकि हमारा क्या रहा है, फंक्शन जो लाई कर रहा है वो -3/2 से 3/2 ही है। तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f(x) जो होगी वो रहेगी वही, क्या रहेगी, 3/2। तो इस तरह क्वेश्चन कर सकते थे ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, यही कर लेते हैं। कि देखिए sin x दे रखा है -5/13, माइनस साइन तो बिकॉज ऑफ द क्वाड्रेंट है। अगर मैं बोलूँ कि ये x फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता तो क्या फिगर बनती, तो हम कहते हैं कि साइन होता है परपेंडिकुलर यानी 5k, और हाइपोटेन्यूज होता है 13k। तो बेस आ गया 12k पाइथागोरस ट्रिपलेट से, क्योंकि 1 मार्कर है, ज़्यादा कैलकुलेशन हमें करके दिखानी नहीं है। tan x की वैल्यू चाहिए, tan x होता है परपेंडिकुलर
अपॉन बेस, और के से के कट जाएगा। अब प्लस आएगा कि माइनस आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो हमारे पास tan x की वैल्यू होगी -5/12। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो -5/12 इसका आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं अगले पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में पूछा है कि ए इज़ अ सेट ऑफ लेटर्स विच इज़ राजकीय। तो बेसिकली ए सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, तो हम कहेंगे ए सेट के अंदर एलिमेंट आएगा आर, ए, जे, आई, के और वाई। ए तो नहीं आएगा दोबारा क्योंकि रिपीट नहीं होता। बी के अंदर आपके पास लेटर ऑफ प्रतिभा, इसके अंदर आएगा पी, आर, ए, टी, आई, बी, एच, और ये दोबारा नहीं आएगा। और सी के अंदर क्या आएगा, सी के अंदर आएगा विकास, तो वी, आई, के, ए, एस। बेसिकली आप ये नहीं भी लिखो तब भी चलेगा, आपको बेसिकली यहाँ पे चाहिएगा ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी डायरेक्ट निकाल सकते थे। तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी में कॉमन क्या आ रहा है, ए और बी में कॉमन, तो ए और बी में कॉमन अगर हम ध्यान से देखें तो ए कॉमन है, आर कॉमन है, तो ए और आर हो गया, और उसके बाद आई कॉमन है, ठीक है, यही होगा। और देखो जे कॉमन नहीं है, यहाँ नहीं है, के नहीं है, वाई नहीं है, ये हो गया हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी। अब बात करते हैं बी और सी की। बी और सी में अगर कॉमन देखें तो आई आ रहा है और ए आ रहा है क्योंकि के और बी नहीं है। अब हमें चाहिए इनका क्रॉस प्रोडक्ट, किसका, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन सी का। तो मैं इसको आर से डिनोट कर देता हूँ, और वो क्या होगा क्रॉस प्रोडक्ट, ए आई, ए, आर आई, आर ए, उसके बाद आई आई, और फिर फाइनली आई ए। तो ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये 2 मार्क का क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था। फिफ्थ क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे बोला कि इसके सारे पॉसिबल सबसेट्स बताओ, ठीक है। तो कुछ नहीं है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है क्वेश्चन ये। यहाँ पे इसके सबसेट बताने की पूछा गया है आपसे। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली अगर आप देखो ध्यान से, यहाँ पे 3 एलिमेंट है। एक है ए विच इज़ 5 से डिनोट कर सकते हैं हम इसको, बी है एक कर्ली ब्रैकेट 5, और सी है हमारा ट्रिपल कर्ली ब्रैकेट 5। और हमसे पूछा गया भी ए बी सी के पॉसिबल सबसेट बताओ। तो जब हम बात करते हैं कि ए सेट के अंदर 3 एलिमेंट आएंगे तो इसके सबसेट कितने होंगे, 2 की पावर 3। तो हम कहेंगे सबसेट तो 2 की पावर 3 होंगे, तो यानी 8 सबसेट बनेंगे। वो कौन से होंगे, सबसे पहले आएगा नल सेट, फिर आएगा अगर मैं ए का एक सेट बना दूँ, फिर मैं कह सकता हूँ बी को बना सकता हूँ, फिर मैं सी को ले सकता हूँ, फिर मैं ए और बी को ले सकता हूँ एक साथ, फिर मैं बी और सी को एक साथ ले सकता हूँ, फिर मैं ए और सी को एक साथ ले सकता हूँ, दो एट अ टाइम, और फिर तीनों एक साथ। ये बन गए मेरे सबसेट। और मैंने यहाँ पे बता दिया कि ए बी सी है, तो हम कहेंगे कि जो सबसेट होंगे वो एक्चुअल एलिमेंट की फॉर्म में क्या आएंगे, तो हम कहेंगे सबसेट जो होंगे ए सेट्स के वो ऐसे होंगे। अब आप ना ए बी सी की वैल्यू पुट कर दो, तो पहले आएगा 5, तो एज इट इज़। अब ए की वैल्यू मैं पुट करूँगा, तो कर्ली ब्रैकेट और ए 5 है, फिर बी कर्ली ब्रैकेट भी है और बी तो खुद एक 5 है, तो इसलिए मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं ये वैल्यू पुट करता जा रहा हूँ सिर्फ, है ना, ए बी सी की वैल्यू। तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रिपल कर्ली ब्रैकेट, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी सी में है, ठीक है। उसके बाद ए और भी पूछा है, तो कर्ली ब्रैकेट 5 और कर्ली ब्रैकेट 5। और फिर पूछा है बी सी, तो कर्ली ब्रैकेट 5 एंड डबल कर्ली ब्रैकेट 5, ठीक है। और फिर पूछा है ए सी, तो 5 एंड डबल कर्ली ब्रैकेट 5, और लास्ट आएगा तीनों का, यानी ए सेट की बात करते हैं तो 5 कर्ली ब्रैकेट 5 डबल कर्ली ब्रैकेट 5। तो ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, डोमेन निकालना है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि जो डोमेन होता है वो क्या होता है, ये वो फंक्शन जो डिफाइन होता है कब होता है कि अंडर रूट के अंदर की टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए। तो आप कहेंगे कि जो 6 क्वेश्चन है दैट इज डिफाइंड व्हेन 16x माइनस 4x² मस्ट बी ग्रेटर देन 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4x² माइनस 16x शुड बी लेस देन 0। अब यहाँ पे 4x ये मैंने लेस देन 0 क्यों होगा, क्योंकि नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया। 4x कॉमन ले लिया क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 बनाना है, तो मेरे पास इनइक्वालिटी आ गई कि x इंटू एक्स माइनस 4 शुड बी लेस देन 0।
अब इसको सॉल्व करते हैं। ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, ये 0 और ये 4। अब हम क्या करते हैं, इसमें नंबर लाइन प्लॉट करते हैं, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, बेबीकर मेथड से। अब क्योंकि ये लेस देन 0 है तो नेगेटिव वाला हमारा आंसर होगा। तो नेगेटिव वाला आंसर मीन्स तो हमारा डोमेन जो होगा वो हो जाएगा 0 to 4, है ना, क्योंकि नेगेटिव वाला हमारा आंसर है। अब इसका और पार्ट था, तो अब इनमें से कोई एक पार्ट करना था आपको। और पार्ट में इसकी रेंज निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, इसको y मान लेते हैं। और रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं, हम x की वैल्यू निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ y। तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये y माइनस 1 अपॉन वाई एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा y माइनस 1 अपॉन वाई, और यहाँ से x आ जाएगा रूट में y माइनस 1 अपॉन वाई। अब ये जो नया फंक्शन बन गया, इसका जो डोमेन होगा वो हमारी रेंज होगी। तो हम कहेंगे ये जो y माइनस 1 अपॉन वाई है, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो हम कहते हैं कि y माइनस 1 अपॉन वाई शुड बी ग्रेटर देन 0। और साथ से ये भी कह देंगे y 0 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि डिनोमीटर में आ रहा है। और फिर उसके बाद क्या करते थे, हम y को ना उधर नहीं ले जा सकते जब तक ये पॉजिटिव ना हो। तो हमने क्या किया था, इसको y से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे y स्क्वायर हो गया तो उसको उधर ले गए, वेबीकर मेथड लगाया फिर से, माइनस इन्फिनिटी से प्लस 1 और इन्फिनिटी फिर 0 इसकी वजह से, और इसका सोल्यूशन 1। फिर हम प्लस माइनस और प्लस दिया। अब देखा ये हमारा ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या हो गया, y जो होगा वो लाई करेगा माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। वैसे तो क्लोज ब्रैकेट होनी चाहिए, बट क्योंकि हम यहाँ लिख चुके हैं ऑलरेडी कि y 0 नहीं हो सकता, इसलिए 0 के साथ ओपन ब्रैकेट आ जाएगी। तो हमारी रेंज क्या आ गई, रेंज आ गई माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। तो ये हमारा आंसर हो गया 6 पार्ट का। ठीक है, अब चलते हैं 7th पार्ट पे। 7th पार्ट में कॉस स्क्वायर है, तो हमें तो कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, तो हम कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला लगाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ना यहाँ पे हम इसकी लेफ्ट साइड ले लेते हैं कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 60 डिग्री और कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 60 डिग्री। अब इसके फिर से दो तरीके हैं, या तो आप इसमें कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होल खोल दो, नहीं तो कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगा दो। द फॉर्मूला ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2। तो वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला हेयर ऑल्सो और हेयर ऑल्सो। तो फॉर्मूला लगाते क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस, इसका भी डबल 2x प्लस 120 डिग्री बाई 2, इसका भी 1 प्लस कॉस 2x माइनस 120 डिग्री बाई 2। तो 1/2 1/2 और 1/2 एलसीएम लेंगे तो पहली बात तो 2 आ गया, ये 1 1 1 3 हो गया। अभी आ गया कॉस 2x और ये आ गया कॉस 2x प्लस 120 डिग्री प्लस कॉस 2x माइनस 120 डिग्री। अब याद होगा हमने ऐसे ही क्वेश्चन किया था सेटी के अंदर, उसमें भी ये सेम क्वेश्चन था। तो हमने यहाँ पे कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया था। तो एक फॉर्मूला होता है बच्चे, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 कॉस ए यानी 2 कॉस एक्स और कॉस 120 डिग्री यानी कॉस बी। ठीक है ना। अब कॉस 120 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 120 डिग्री की वैल्यू होती है कॉस 180 माइनस 60 यानी माइनस कॉस 60 यानी माइनस हाफ। तो हम ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, यानी इसकी जगह हम माइनस हाफ पुट कर देंगे। तो ये माइनस हाफ जैसे ही पुट किया हमने, तो इस 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कॉस 2x माइनस कॉस 2x, ये कट जाएगा आपस में। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3/2। तो यही हमें तो प्रूव करना था, कोई मुश्किल नहीं थी, है ना। अब चलते हैं 8th क्वेश्चन पे, ये भी बहुत इजी है। 8th क्वेश्चन की बात करते हैं जरा। 8th क्वेश्चन जो है ये है हमारा साइन एक्स एक्स प्लस पाई बाय 3 साइन एक्स माइनस पाई बाय 3। ठीक है, तो जरा
यहाँ पे बात करते हैं। ओके ठीक है। यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे अब हम आपको पता है फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। ठीक है, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, इसका क्या फॉर्मूला होता है? ये होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 3। तो अब साइन स्क्वायर पाई बाई 3 बोले साइन 60 का स्क्वायर, तो जब उसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा √3/2 का स्क्वायर यानी 3/4। एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आ गया 1/4 साइन एक्स, और साइन एक्स को ना मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा 4 साइन क्यूब एक्स माइनस 3 साइन एक्स। तो मैं माइनस कॉमन ले लूँगा तो ये आ जाएगा 1/4 साइन 3x का फॉर्मूला। तो हमें प्रूव करना था, तो यहाँ पे एक टाइपिंग एरर थी जो मैंने आपको ठीक करवा दी थी कि ये जो है ये माइनस है, यहाँ पे एक करेक्शन एरर थी, ये माइनस होगा। तो हमारा ये हमने प्रूव कर दिया कि -1/4 साइन 3x है। और इसके बाद बोला था इसके बाद इसी का यूज़ करके आप वैल्यू निकालो साइन 20 साइन 40 साइन 80 की वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, अब हम कहेंगे हमने ये प्रूव कर दिया, ये हमने जो है प्रूव कर दिया कि साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस पाई बाई 3 यानी x प्लस 60 डिग्री, और साइन x माइनस 60 डिग्री हमारा -1/4 है, तो उस माइनस को मैं इधर ले आता हूँ। तो यानी मैं 60 माइनस x जो करूँगा वो मेरे पास आ गया 1/4 साइन 3x, क्योंकि ना मैं माइनस को इधर ले गया। अब इसके अंदर अगर मैं x को 20 डिग्री पुट कर देता हूँ तो ये रिजल्ट क्या बन जाएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रूव कर चुका, इट इज प्रूव फॉर ऑल वैल्यूज़। तो जैसे ही मैंने इसको x को 20 डिग्री पुट किया तो ये आ गया साइन 20 साइन 80 और साइन 40 डिग्री, और इक्वल टू आ गया 1/4 साइन 60 डिग्री। और साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है, तो √3/2 और 4 तो है ही, तो ये बन जाएगा √3/8। तो हमने प्रूव कर दिया यहाँ पे कि साइन 20 डिग्री साइन 40 डिग्री साइन 80 डिग्री का जो रिजल्ट है दैट इज इक्वल टू √3/8। तो ये हमने इसको प्रूव कर दिया, ठीक है ना। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको पॉइंट, ठीक है। तो ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ऑब्वियसली ये वेन डायग्राम से करेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। एक बार वेन डायग्राम बना लेते हैं फटाफट, और उसके बेसिस पे हम इंफॉर्मेशन देंगे इसको। तो एक सर्कल हो गया ये, ठीक है। फिर उसके बाद ये एक दूसरा सर्कल हो गया बी फैमिली न्यूज़पेपर के लिए, और एक तीसरा सर्कल बना लेते हैं, ये होगा सी। इसको नाम देते हैं ये यूनिवर्सल सेट, ये ए फैमिली, और ये बी फैमिली, और ये सी फैमिली। तो मैंने बताया था वेन डायग्राम के अंदर ना सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, जो तीनों में कॉमन है उसको मार्क कर लेना चाहिए। तो यहाँ लिखा है 2%, तो मैं परसेंटेज में कर रहा हूँ यहाँ पे मार्क, ये भी परसेंटेज में है। तो 2% लोग ऐसे हैं जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, यहाँ आ जाएंगे। अब 4% लोग ऐसे हैं जो ए और सी में आते हैं। अब ए और सी का कॉमन पार्ट क्या है, ए और सी का कॉमन पार्ट तो ये है जो ए में और सी में आ रहा है। इस वाले रीजन में हमारे पास आना चाहिए रेड वाले सर्कल में पूरा 4%, बट 2 तो ऑलरेडी इसी रीजन में आ चुका था, हम 2% लिख देंगे, पूरा 4 नहीं लिखेंगे क्योंकि फिर तो 6 हो जाएगा। 4 में से 2 माइनस करेंगे क्योंकि 2 ऑलरेडी लिखा हुआ है। फिर आते हैं 3% बी और सी में, तो 3% बी और सी का जो कॉमन पार्ट है वो ये है। इस वाले पार्ट में 3% आने चाहिए थे, 2% ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो 1% यहाँ आ जाएगा। अब चलते हैं अगले में, 5% ए और बी में है, ए और बी में 5% होना चाहिए, यानी ये पार्ट 5% होना चाहिए। 2% ऑलरेडी उस रीजन में लिखा हुआ है, तो 3% यहाँ आ जाएगा। अब ए के टोटल की बात करते हैं, ए का टोटल कितना है, ए का जो टोटल है वो है 40%। तो ए का टोटल ऑलरेडी अभी कितना आ रहा है, 3 और 2 5 और 2 7, तो 7 हो चुका है, तो 33% यहाँ भी रह जाएगा। बी का टोटल है 20%, 3 2 5 और 1 6 आ चुका है, तो 14% यहाँ रह जाएगा। और सी का टोटल 10%, तो 5 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो 5 आ जाएगा। अब इसको टोटल कर लेते हैं एक बार, कितना आ रहा है 33 और 14 और 5। पहले मैंने सिंगल रीजन की बात करी, तो 33 और 14 हो गया 47, 47 और 5 52, उसके बाद अंदर वाले बात करते हैं 52 और 3 54,
54 और ये आ रहा है आपके पास 59% आपका ये एक पार्ट आ रहा है। ठीक है ना, एक बार दोबारा देख लें सही किया कि नहीं किया। सबसे पहली बात हमने 2% की बात की तीनों में, उसका 4% ए और सी में था तो 2 में से 2 को माइनस कर दिया। 3% बी और सी है तो बी और सी का टोटल 3 है तो 2 ऑलरेडी लिखा होता है इसलिए 1 यहाँ आ जाएगा। 5% ए और बी में था तो 2 लिखा था 3 यहाँ आ गया। ए का टोटल 40 था, 3 और 2 5 और 2 7 तो 33 आ गया। बी का टोटल हमारे पास 20% था तो 3 2 5 और 1 6 हो गया तो 14 यहाँ आ गया। और सी का टोटल 10% था, ये आ गया। और इसका जब टोटल गया तो ये आ गया 47 है ना। 47 और 5 हो गया 52, 52 और 52 और 4 ये 60% आ रहा है तो है ना, 60% आ रहा है हमारे पास। दोबारा देख लो ना आप, टोटल 33 और 14, 47, 47 और 5 52, 52 और 3 53 और 3 और ये फिर 4 60% आ रहा है। इसका मतलब 40% लोग बाहर हैं। अब क्या क्या पूछा हमसे, हमसे पूछा है ए पार्ट में कितने आ रहे हैं। ओनली ये होता है 33%। अब ये परसेंटेज में है तो 33% किसका, 10,000 का, तो ये आ जाएगा 3300। तो पहले पार्ट का आंसर आ गया 3300। फिर पूछा बी ओनली, बी ओनली ये है जो सिर्फ बी में आ रहा है तो वो आ जाएगा 1400। फिर पूछा नन ऑफ ए बी सी, ए बी सी में बिल्कुल भी नहीं आ रहे यानी 40%। 40% किसका, 10,000 का, तो सी पार्ट का आंसर आ जाएगा 40% ऑफ 10,000 यानी 4,000, तो 4,000 आ जाएगा सी पार्ट का आंसर। फिर पूछा है एग्जैक्टली 2 न्यूज़पेपर, तो ऐसे जो 2 न्यूज़पेपर में आते हैं यानी जो दोनों में कॉमन है तो वो आ रहा है 3 2 और 1, जो 2 रीजन में आ रहा है उसकी बात करेंगे। तो 3 2 1 और तो ये होगा 6% ऑफ 10,000 और टोटल तो ये आ जाएगा 600। तो डी पार्ट का आंसर 600 आ गया। अब बात करते हैं फिफ्थ पार्ट की। एग्जैक्टली 1 द न्यूज़पेपर जो सिंगल रीजन में आ रहे हैं 33 14 और 5, तो 33 और 14 हो गए थे 52 टोटल आया था तो 52% 10,000 का करेंगे तो 5200। अब आ रहा है ए और सी आए बट बी ना आए। अब ए और सी तो आए यानी ए और सी में कॉमन आ जाए, तो ए और सी का जो कॉमन पार्ट है, ए और सी का कॉमन पार्ट ये तो आए बट इसमें बी ना आए, तो बी जो रीजन है ये वाला कट जाएगा तो सिर्फ 2% आ जाएगा। तो 6 पार्ट का आंसर आएगा 2% ऑफ टोटल यानी 200। और फिर एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर है मतलब कोई ना कोई, तो पूरे सर्कल में कितना आया था हमारे पास 7th पार्ट के अंदर, पूरे सर्कल का जो टोटल आया था वो 60% आया था, तो 60% ऑफ 10,000 6,000, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 6,000। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, इसके और पार्ट पे चलते हैं। हमसे पूछा गया था कॉस एक्स का ग्राफ बनाओ, तो कॉस एक्स का ग्राफ तो हमने बनाना सीखा भी था। क्या करेंगे हम, कॉस एक्स की कुछ वैल्यूज ले लेंगे, ठीक है ना, कॉस एक्स की वैल्यू ले लेंगे, ठीक है, वाई और इधर एक्स, और मैंने बताया था आपको 30-30 के इंटरवल पे लेना क्योंकि 30-30 के इंटरवल पे लेने पे गैप सही बनता है और फिर ग्राफ अच्छा बनता है। तो कॉस 0 पे 0 होता है, 30 पे √3/2 होता है यानी 0.87, फिर 60 पे 1/2 होता है, 90 पे 1 होता है, सॉरी 0 पे 1 होता है, फिर 90 पे 0, 120 पे हो जाएगा कॉस 60 माइनस में तो -0.5, फिर -0.87 और फिर -1। और जब इसको प्लॉट करेंगे देखते हैं कैसे बनता है। हमने क्लास में किया हुआ है कॉस एक्स का ग्राफ, तो देखते हैं कैसे बना था ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये बना देते हैं एक्स एक्सिस, और 30-30 के इंटरवल पे 30 60 90 ये 90 डिग्री आ गया, फिर 120 150 180 हो गया, 210 240 270 डिग्री हो गया, 300 330 360 डिग्री हो गया। ये ले लेता हूँ मैं 0.5, ये हो गया 1, तो समवेयर आ गया 0.87, ये -0.5 ये -1। अब मार्क कर लेते हैं क्या आएगा, देखिए पॉइंट्स को 0 पे 1, फिर 0.87, फिर 0.5, फिर 0, फिर -0.5, फिर -0.87, फिर -1, फिर इसके बाद आगे फिर से करोगे आप तो -0.87 -0.5 फिर 0 फिर 0.5 फिर 0.87 और फिर 1। जब इसको फ्री हैंड ड्राइंग से बनाएंगे ज्वाइन करेंगे तो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा।
तो ये कॉस एक्स का ग्राफ बन जाता है फ्री हैंड ड्राइंग से करेंगे तो ये हमारा कॉस एक्स का ग्राफ बन रहा है, ठीक है। तो हम कह देंगे y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ इस तरह बन रहा है, तो कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ बन जाएगा। और यहाँ पे x जो था वो कहाँ लाई कर रहा था, 0 से लेके 2π तक। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट देखिए क्या है। सेकंड पार्ट हमारा 2020 वाला है। ये तो बहुत बार क्वेश्चन कर चुके हैं हम। क्या करेंगे कि एक एंगल बाकी दो का सम है तो उसको ब्रेक कर लेते हैं। इसको अपने ब्रेक कर लिया 2020x प्लस x में दोनों से tan अप्लाई कर दिया क्योंकि tan का क्वेश्चन है। और फिर राइट साइड पे tan a प्लस बी का फॉर्म लगा दिया, तो ये बन जाएगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया tan 2021x माइनस tan 2021x tan 2020x और tan x, और राइट साइड पे आ जाएगा हमारे पास tan 2020x प्लस tan x। रीअरेंज कर लेते हैं टर्म्स को, है ना। तो हमारे को tan 2021x की वैल्यू पूछी है, तो आ जाएगी tan 20x प्लस tan x और प्लस ये तीनों टर्म्स, और ये हमें प्रूव करना था। तो कोई भी इसके अंदर मुश्किल नहीं है। तो ये था हमारा आज का सॉल्यूशन पीरियोडिक टेस्ट का। तो इजी था, बहुत इजी था। आई होप आप सबके 20 आउट ऑफ 20 एक्सपेक्टेड है। इसी तरह से तैयारी करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, बिकॉज मैथ्स में प्रैक्टिस इज नेसेसरी। जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतनी आप परफेक्ट होंगे, ठीक है ना। तो हमने 2 प्रैक्टिस टेस्ट, मतलब 2 पीरियोडिक टेस्ट कर लिए, ए और बी सेट। तो हमने देखा कि अभी इस पैटर्न तो हमें पता ही था कैसा हो सकता है। तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, ठीक है। थैंक यू।